कौन होता है मोहब्बत करने वाला? पहले अब्दुल कादिर मोहब्बत करता है, वो बाद में मोहब्बत करता है। और ये पूरी महफिल गौस पाक के हवाले है। और इमाम या गौस, और ये माशाअल्लाह हम सुन्नियों की महफिल है, आला हजरत वालों की महफिल है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, इस महफिल को सलामत रखे, मसलक आला हजरत को अल्लाह सलामत रखे। मैं अर्ज करता हूँ थोड़ी देर में आप ठीक हो जाएंगे। मुझे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक्सपीरियंस है लोगों को ठीक करने का। मैं डांट नहीं रहा हूँ इस वजह से कि मेरा ये गुस्से वाला पहलू ना खुल जाए आप पर, मगर ये जरूर है कि आप लोग जरा थोड़ा सा आराम से इत्मीनान से। तो ये इमाम हुसैन की महफिल है। अब ये समझ के तकरीर सुनिए आप कि ये जिंदगी की आखिरी तकरीर है, इसके बाद आपने कोई तकरीर नहीं सुननी है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये तकरीर आपके लिए, ये प्रोग्राम आपके लिए कोई फायदे का नहीं होगा। क्यों? अब मैं आपको बताऊं, इस वजह से कि आदम की औलाद जब तक मौत को याद रखती है गुनाहों से बची रहती है, और जब आदम की औलाद मौत को भूल जाती है तो गुनाह की तरफ चली जाती है। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने घर से रोज निकलते हैं मगर मौत किसी को मैसेज नहीं करती, ओटीपी फील करना नहीं पड़ता। ये एक ऐसी महफिल है जो सवाब की भी है और इबरत की भी है। सवाब की इसलिए कि अल्लाह ताला मरहुमा नादिरा परवीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और हमको भी अपनी मौत की फिक्र अता फरमाए। मौत करीब है और ये इमाम हुसैन की महफिल है। मरता वो नहीं है, इकबाल कहता है मौत तजदीद मिज़ाक़े जिंदगी का नाम है। मौत के पर्दे में छुपा बेदारी का एक प्याम है। मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, जिंदगी की शाम है सुबह दवाम जिंदगी। मरता वो नहीं है मियाँ, मरता वो नहीं जिसको मौत आ जाए, मरता वो है जिसके ख्यालात मर जाए, जिसका ईमान मर जाए। वो मारने वाले यजीदी जिनके ईमान मर चुके थे वो जिंदा रहे, मगर अल्लाह ने उनको ऐसी मौत दी कि आज उनका नाम तक कहीं पता नहीं। और वो हुसैन जो शहीद किया गया आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। बस मैं 2-3 शेर मैंने कहे थे, ये आसिफ भाई आप, मैंने ये 2-3 शेर कहे थे, ये 4-5 शेर 8 मुहर्रम को, यानी अभी मेरे ये अशार जो है इनकी उम्र कम है मगर मर्तबा इस वजह से बड़ा है, उम्र से कोई लेना देना नहीं कि ये किसी और की शान में नहीं, इमाम हुसैन की शान में। वैसे भी बुजुर्गी अकल से आती है, उम्र से नहीं आती। अगर ये शेर 2-3 पढ़ता हूँ, सुनेंगे आप लोग, उसके बाद तकरीर करूंगा। दोनों हाथ उठा के बरा, दोनों हाथ उठा के लब्बैक या हुसैन। पढ़ता हूँ 2-3 शेर। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, शेरे खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। जोर से बोलो, शेरे खुदा के घर का वो बोलो बेटा हुसैन। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, माइक भी बहुत अच्छा बजा रहे हो भाई, बहुत अच्छा बजा रहे। नहीं, लीडों में कमी नहीं, हम लोगों की आवाजों में कमी। आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मेरे साथ पढ़े जरा, इस कलाम का रदीफ है हुसैन है, जरा पढ़े। मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन, प्यारा हुसैन। और इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, इस दौर के यजीद से
सुन्नी को डर नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा। और यजीद को जो मानते हैं ना, उन्होंने भी कभी अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा है ना। ये शेर समाप्त करें, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके। हाजी उस्मान साहब शेर समाप्त करें, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके। अरे दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन, और दुनिया ये कह इनकी आवाज बुलंद है, जरा जोर से बोले, दुनिया ये कह रही है हमारा, दुनिया ये कह रही है हमारा। और शेर अगला आखिरी शेर सुनिए, अल्लाह करे तो आप समझ जाए। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन है, हम आशिकों के सीनों में। और ये मक्ता समाप्त करें, खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए। दादा है उसके गौस तो नाना हुसैन। नारे तकबीर। यजीद हल्का सा बात बढ़ाए, नारे रिसालत, ट्रेबल बढ़ाए, ट्रेबल बढ़ाए, ट्रेबल। यजीद बनते हैं लोग आज भी कोशिश से, और हुसैन बनते नहीं, खुदा बनाता है। कोई अगर ये कहे कि एकदम हुसैन बन गया तो जल्दबाजी होगी। हुसैन एकदम वजूद में नहीं आता। इंग्लिश में मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं अपनी, इंग्लिश में एक फिलॉसफी है, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, यानी चीजों के हल्के हल्के होने के बाद उसका रिजल्ट आ जाना। जैसे आप क्या समझते हैं, कोई एकदम इंजीनियर बनेगा? नहीं, उसकी पूरी जिंदगी उसके पीछे लगी हुई होती है। कोई अगर ये समझे कि एकदम कोई मास्टर बन सकता है, नहीं बन सकता। एकदम इंजीनियर बन सकता है, नहीं बन सकता। कोई एकदम एमएलए बन जाएगा, ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता। कोई एकदम एमपी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी पूरी जिंदगी उसके पीछे लगी हुई है। आप इस बात को गौर करें। बैठे बैठे आप लोग, बेटे देखो, थोड़ी देर के लिए इंसान के बच्चे बनो, थोड़ी देर के लिए। इधर देखो, थोड़ी देर के लिए इंसान के बच्चे बनो, थोड़ी देर के लिए। थोड़ा समझ, सब सब्र करो, सब्र थोड़ा भाई। बैठ जाओ, थोड़ा सा सुन लो। इधर देखो, सुन लो। मैं बहुत जल्दी अपने घर वालों को भी नहीं मिलता हूं, सुन लो मुझे, सुना रहा हूं, सुन लो। आपकी खिदमत करने आया हूं, खादिम हूं आपका, तो थोड़ी झाड़ू लगाने दो अपने दिलों पे मुझे। एक तो मतलब ये, इसको और मैं हल्का समझा दूं आपको। एक दो गुटके खाने से अगर कैंसर होता तो कौन खाता? एक लंबी मेहनत करनी पड़ती है, 20-25 साल, फिर कहीं जाकर के इंसान के मुंह में कीड़े पड़ते हैं, उसको कैंसर होता है। डॉक्टर कहता है कि अब आपका खेल खत्म हो गया, अब आपका गुटखा जो है ना आपकी जान ले लेगा। वो कहता है मैं गुटखा छोड़ दूंगा। वो कहते हैं अब तो दुनिया छोड़ने का वक्त है, अब आप गुटखा क्या छोड़ेंगे? एक दो सिगरेट पीने से बंदे को जो है ना एकदम अटैक नहीं पड़ता, 20-25 साल चैन स्मोकर बनना पड़ता है। फिर कहीं जाकर के इंसान को जो है ना, वो इंसान को जो है वो ये उसके दिल का दौरा पड़ता है, उसको अटैक आता है। ऐसे ही कोई भी चीज एकदम नहीं होती, एकदम किसी का पेट बाहर नहीं आता। लंबी चिकनी चीजें खानी पड़ती है, लगातार बहुत दिन में खाना पड़ता है, बहुत दिनों में जाकर
के इंसान की हैयत बदलती है, उसका पेट बहर को आता है, ना सेहत एकदम खराब होती है, ना तबीयत एकदम खराब होती है। कोई एकदम ये कहे कि कोई एकदम बरेली में ताजुश शरिया बन गया, नहीं नहीं, एकदम कोई अख्तर रजा ताजुश शरिया नहीं बना। पहले उसने 15 साल हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की खिदमत में रहा है, उसने मुफ्ती आजम की दरवाजे पर जारोब कशी की है, उसने मुफ्ती आजम की नजर का फैज पाया है। पहले उसने मुफ्ती आजम की नजर से वो मुस्तफीद हुआ है, फिर कहीं जाकर के दुनिया ने उसको ताजुश शरिया कहा है। खुद ताजुश शरिया कहते हैं मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। यानी जब मुफ्ती आजम की नजर पड़ती है तो अख्तर रजा बनता है, और जब आला हज़रत की नजर पड़ती है तो बंदा मुफ्ती आजम बनता है। और सुनिए, जब नजर पड़ती है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की और एक लंबी तरबियत होती है, एक लंबा मुजाहिदा, तब कोई जाकर के अलाउद्दीन अलियम साबिर कलियरी बनता है। और एकदम एकदम कोई निजामुद्दीन महबूब इलाही नहीं बनता। पहले बाबा फरीद उसको संवारते हैं, उसको संवारते हैं, उसको बनाते हैं, उसको सिखाते हैं, तब कोई जाके निजामुद्दीन महबूब इलाही बनता है। एक नजर पड़ती है जब मोइनुद्दीन की, तब कोई कुतुबुद्दीन बनता है। और जब एक नजर पड़ती है उस्मान हारूनी की, तब कोई मोइनुद्दीन बनता है। और जब कोई नजर डालता है अबू सालेह तो शेख अब्दुल कादिर बनता है। और सुनो, जब अली नजर डालता है और नबी अपनी गोद में उठाता है और फातिमा दूध पिलाती है, तब कहीं जाके हुसैन बनता है। को कम करें, को आवाज बढ़ाएं, आवाज दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अब ये नाचने गाने वालों के घर पे बच्चे अच्छे पैदा नहीं होंगे। ये जो नाचते गाते हैं, ये जो औरतें, ये जो ड्रामे देख रही हैं, जिनके घरों में सिर्फ ये फिल्में हैं, ड्रामे हैं, गाने हैं, बाजे, सीरियल देखने वाली औरतों के यहाँ पे अच्छे बच्चे पैदा नहीं होंगे। जैसा बाप वैसा बच्चा। हुजूर फरमाते हर बेटा अपने बाप का आईना है, जैसा बाप है वैसा ही बच्चा है। हर आदमी के अंदर विरासत अपने बाप के लिए भी है, हर आदमी विरासत लेके चल रहा है। अच्छा मैं आपको बताऊं, अभी हार्वर्ड ने रिसर्च किया, ये बच्चे पागल कौन पैदा होते हैं? पागल यानी मां के पेट से ही पागल। ये कौन बच्चे हैं? इन पर रिसर्च हुआ और रिसर्च चला 27 साल। फिर उन्होंने बताया कि जब मां के पेट में बच्चा होता है 80% बच्चे ये मेंटली डिस्टर्ब इस वजह से पैदा होते हैं कि जब मां के पेट में थे तो इसके शौहर ने इसको मारा। अच्छा जब मारा, उस जाहिल को पता नहीं था कि वो बीवी पे जुल्म नहीं कर रहा है, उसके पेट के बच्चे पे जुल्म कर रहा है। अब जब वो बच्चा जो हो गया, वो बच्चा पैदा हुआ पागल। अब चाहे दिल्ली दिखाओ, चाहे बंबई दिखाओ, चाहे यहाँ इलाज कराओ, अब अपने किए का तो कोई इलाज नहीं ना। अब मुझे बताओ आप, जब इंसान अपनी बीवी को मारता तोड़ता है, बच्चे छोटे होते हैं, तो इसको आज साइंस प्रूफ कर रहा है। अच्छा देखो आप जरा गौर करो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की अम्मी जो थी वो हाफिजा थी, तो गौसुल आजम मां के पेट से हाफिज हुए। अब यहूदी ने क्या किया? यहूदी ये करते हैं कि जब औरत के बच्चा पैदा होने वाला होता है, यानी उसको जब उम्मीद होती है, तो वो उसको सिर्फ अगर वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो डॉक्टरी की किताबें पढ़वाते हैं, उस औरत को डॉक्टरी का माहौल देते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं, उसको जैसा बच्चे को बनाना होता है। यानी जब औरत प्रेग्नेंट वूमेन में डॉक्टर के पास जाती है तो वो उससे कहता है कि अगर तुम ये चाहती हो उसके अंदर ज्यादा आयरन बच्चे के हो तो आप ऐसा करना कि ज्यादा बादाम खाना और ज्यादा सेब खाना। ज्यादा सेब और बादाम खाओगी तो इसके अंदर आयरन बढ़ेगा, बच्चा ताकतवर होगा। अगर विटामिन डी बढ़ाना चाहती हो तो ज्यादातर आप अमरूद खाना, अमरूद खाओगी विटामिन डी बढ़ेगा। अगर तुम ये चाहती हो कि विटामिन सी बढ़े तो संतरा खाना और नींबू खाना, तो तुम्हारे बच्चे के अंदर विटामिन सी बढ़ेगा। अब मुझे बताओ कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? अब कॉन्वेंट में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कॉन्वेंट में अब तो और कुछ किया जा रहा है। हमारी कौम के पास स्कूल कम है, बल्कि है ही नहीं। कुछ मुखय्यस हज़रात हैं, जैसे यहाँ पे एक स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह है, मगर अक्सर स्कूलों में क्या हो रहा है, उनको माज़अल्लाह उनको हाथ जोड़ना सिखाया जा रहा है। वहां पर माज़अल्लाह बुतों के सामने बच्चियों को नाचना सिखाया जा रहा है। एक हमारे दोस्त कहते हैं मेरे बच्चे को निकाल दिया स्कूल से। मैंने पूछा क्यों निकाला? कहा आपके बच्चे से हमने कहा इस बुत के सामने जरा अपने हाथ जोड़ो, तो उसने बुत के ऊपर थूक दिया तो हमने उसको निकाल दिया। वो कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है जो सबसे बड़ी तालीम है मेरा बच्चा वो तालीम हासिल कर चुका। दुनिया की सबसे बड़ी तालीम है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है।
बोलो जरा, बोलो भाई, बोलो जरा जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो जरा सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। अब आप आज से ये थोड़ा ईगो कम करेंगे भाई? मेरा आवाज अच्छी नहीं है, आपका माइक बहुत अच्छा है, आवाज बढ़ाओ बस हल्का सा, हाँ हल्का सा ईगो बढ़ाओ, हल्का सा। हाँ बैठे जरा आराम से, आप लोग मुझे पैसे न दे, बैठे। अरे भाई रुक जाओ जरा यार,